चलिए सही है सर। देखो अच्छा, अब इधर देखो, मैंने सिर्फ इसमें बताया गया था, ध्यान से सुनो फिर से, मैंने इसमें बताया क्या था, सिर्फ मैंने कहा था साझेदारी में आपको कुछ नहीं याद रखना है, पार्टनरशिप में आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। पहले चीज़ पार्टनरशिप होती है 2 लोगों के बराबर, मतलब 2 लोग होने चाहिए इसमें मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम कितने भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने बताया था साझेदारी में जो प्रॉफिट डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, पूंजी और समय पर, यानी कैपिटल इनटू टाइम। यानी प्रॉफिट जो शेयर होगा ना वो किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि पूंजी और कितने समय के लिए लगाया है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने पूंजी कम लगाई है लेकिन उसने समय ज़्यादा दिया है तो इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉफिट हो सकता है दूसरे वाले के बराबर हो जाए, लेकिन कम लगाया पूंजी, ज़्यादा समय के लिए लगा दिया तो प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा, ये बात श्योर है। यानी कि अगर मैं बात कहूँ कि प्रॉफिट इसमें किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल इनटू टाइम पे, यही मैंने सिर्फ अभी अब तक आपको बताया है और सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखो एक, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के। चलिए लिखिए, ABC 3 साझेदार, ABC 3 साझेदार ने क्रमशः 8 लाख कितना है ये, ठीक है, दूसरा 12 लाख, व 15 लाख, ठीक है, रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस प्रारंभ किया, रुपए लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। उन्होंने यह फैसला किया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। लेकिन एक और मैं इसको इंग्लिश में लिख लेना, मैं हिंदी लिखवा देता हूँ, वर्किंग पार्टनर मतलब कार्यकर्ता, ठीक है, कार्यकर्ता। इंग्लिश लिखना, वर्किंग पार्टनर समझ आ जाएगा, मैं समझा दूँ क्वेश्चन। वर्किंग पार्टनर क्वेश्चन में लिख देना कार्यकर्ता, ठीक है, जिसकी वजह से वो है कुल लाभ का, 12 से 1/2% वेतन के रूप में ले लेता है। 12 से 1/2% वेतन के रूप में ले लेता है, ठीक है। यदि ए को इस बिजनेस से 5200 ए को इस बिजनेस से 5200 रुपये
प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे तसल्ली से क्वेश्चन को समझ लो। मतलब क्या है कि 3 पार्टनर हैं ABC। देखो इधर देखो बोर्ड पे, मैं समझा दूंगा। 3 पार्टनर हैं ABC और तीनों ने क्या किया है, यहाँ पर एक साझेदार बने हैं तीनों के तीनों, और एक बिजनेस प्रारंभ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लेने दो। अब क्या बात हुई है कि इन्होंने ये कहा कि मैंने जिस अनुपात में अपना कैपिटल लगाया है, जिस अनुपात में मैंने पूंजी लगाई है, उसी अनुपात में हम जो है ना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। अब जब इस क्वेश्चन में समय नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या, दोनों बराबर तीनों बराबर समय के लिए रहे होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये 12 महीने के लिए रहा हो तो ये भी 12, वो भी 12, ये 24 महीने के लिए तो 24 दोनों सब कट ही आ रहा है, उसका मतलब ही नहीं कुछ है। अच्छा, तो फिर क्या कह रहा है आगे कि उसने कहा कि इन दोनों ने, B और C ने क्या किया है, रुपया लगाया और ये निष्क्रिय हो गए। लगाने का मतलब क्या है, ये किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे होंगे, वहाँ पर काम करने लगे। जबकि A ने क्या किया है, ए ही तो है ना, A क्या किया है, इसने अपना टाइम दिया है, इस बिजनेस को अपना टाइम दिया है और वर्किंग रहा है, कार्य करता रहा है, और जिसकी वजह से उसने क्या किया है, कुल लाभ का 12 से 1/2% क्या लिया, वेतन के रूप में लिया है। ठीक है, अब अगर किसी को 100 रुपये लाभ हुआ ना, तो 12 से 1/2% उसका निकाल दो और वो उसका वेतन के रूप में हटा दो। बाद बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो क्या करेगा, बट जाएगा। क्लियर बात है ना, ये बात हुई। तो अब कह रहा है इस प्रकार जो है ना, एक को कहाँ 2 जगह से पैसे मिले, एक तो वेतन से मिला होगा रुपया, और एक मिला होगा कहाँ से, उसके जो है ना जो इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे। जिस प्रकार इन दोनों को मिला के जब उसको रुपये कितना मिलता है, 5200 रुपये मिलता है लाभ के रूप में। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, अगर कर पाओगे तो। इधर आ जाओ, देखो मुझे ये बताओ पहले तो, अगर मैं ये कहूँ इन्होंने जो पैसा लगाया है, पूंजी जो लगाई है, उसका अनुपात अगर मैं तुमसे बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा। देखो 8, 12, 15, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। अब मुझे ये बताइए पहले कि 5200 रुपये उसको B को मिल रहे हैं, A को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बताओ, 12 से 1/2% वेतन के रूप में ले रहा है कौन, 12 से 1/2% वेतन के रूप में ले रहा है A। ठीक है, A ले रहा है। अब मुझे एक चीज़ तुम बताओ, 12 से 1/2% की भिन्न कितनी बनेगी, 1/8। ये अगर जिसको ना समझ में आई तो ये देखो ध्यान से, देखो 12 से 1/2% को अगर आप इसको तोड़ोगे तो 12 दूनी 24, 1 25, और 25 बटे कितना आएगा 2%, हटाओगे नीचे कितना आएगा 100। ठीक है, और 25 चौकू 100 कितना बनेगा 1/8। ये आया यहाँ से डायरेक्ट, ये याद हो जाती है धीरे धीरे। अब देखो अगर मैं तुमसे यहाँ पर ये कहूँ, ये 12 से 1/2% किसका लिखा हुआ है, ज़रा बताओ, कुल लाभ का लिखा है। देखो उसमें लिखा है कुल लाभ का 12 से 1/2% वेतन के रूप में लेता है। इसका मतलब क्या है, तुमसे अगर कोई पूछे ये क्या लिखा हुआ, तो बताओ कुल लाभ क्या लिखा हुआ है, कुल लाभ। वेतन कितना है उसका 1। मैं अगर तुमसे एक बात कहूँ, मैं कहूँ कुल लाभ कितना हुआ भाई, कुल लाभ, तो आप कहोगे सर कुल लाभ हुआ है 8 यूनिट। मैं आपसे कहूँ वेतन A को कितना मिल रहा है, A की सैलरी तो कितनी है भाई, 1 रुपया। दिख रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, अब देखो मैं तुमसे कहूँ कि बटेगा कितना रुपया, यानी हमको बांटना कितना है, बांटना कितना है, तो होगा सर 8 माइनस 1 कितना है 7 रुपया ही बटेगा। कारण क्यों है, 1 रुपया तो उसका सैलरी का हो गया। अब 7 को बांटना है आपको। अब ये बताओ मुझे, 7 रुपये को बांटना है इन सब में, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूँ A को अगर तुम बांटोगे रुपया, A को जो है ना बांटोगे, तो देखो 8 हिस्सा इसका है। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 12 8 20, 15 35, यानी कि 35 में से
35 रुपये अगर हो तो 8 इसको मिल जाएंगे। यहाँ है कितने भाई 7, तो इंटू 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये कितना निकलेगा 7 पना 35, तो कितना निकला 8/5, यानी कि 8/5 वो हिस्सा है जो 7 रुपये में से उसे मिलने वाला है, लेकिन 1 रुपया तो और वेतन के रूप में मिला है। इसका मतलब क्या है +1। अब ये +1 जो है ना वो किसके बराबर बन गया जाके 5200 के बराबर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो 8 5 13, एलसीएम ले लोगे 5 ना भाई, इतना तो होशियार हो। कितना बनेगा 13 बराबर कितना बनेगा 5200। ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 चौकू 52, 13 चौकू 52, 400 इंटू 5 कितना निकलेगा, ये तो निकलेगा। सही है ना, सही गलत है 13 चौकू 52। ठीक है, अब 5 यहाँ तक नोट करो, तो पहले यहाँ तक नोट करो जल्दी से। यहाँ तक नोट करो जल्दी से। थोड़ा तेज लिखना। दिख रहा ना, इधर इधर दिख रहा है। चलो मैं उधर ही लिखूँगा। जैसे मैंने लिखा ना वैसे ही लिखना आप, नहीं तो ये आप अगर उल्टा सीधा लिख दोगे ना इधर उधर तो समझने में बड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने बिल्कुल साफ लिखा है, क्लियर, एक भी कट नहीं किया इसमें। बड़े थोड़ा तेज लिखो, रचा रचा के थोड़ी नहीं लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, अब तो निकला है 2000 रुपये। अब आपको क्या करना है, कुल प्रॉफिट बताना है। तो कुल लाभ कितना बनेगा, कुल लाभ कुल लाभ कितने यूनिट है 8 यूनिट है। तो कुल लाभ कितना है 8 इंटू 2000 कितना बना 16,000 रुपये। सो गया काम। ठीक है भाई, 16,000 को बांटना है, इनको अपने आराम से बांट लेंगे ये। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अगला, समझ में आ गया ये। अगले पे चले, चलिए अगला लिखो। ये लिख लिया, चलो थोड़ा फास्ट लिखा करो। ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, एक कमरा 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए और बी एक कमरा 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए ने इसमें अपनी 100 किताबें, ए ने इसमें अपनी 100 किताबें 8 महीने के लिए रख दी। ए ने अपनी किताबें 8 महीने के लिए, ए ने अपनी 100 किताबें 8 महीने के लिए इसमें रख दी। तो कितने महीने
ना, तो कितनी किताबें वी को शेष 2 महीने रखनी चाहिए ताकि वी को ए से 3/2 अधिक किराया देना पड़े। 3/2 अधिक किराया देना पड़े। ठीक है भाई। अब देखो इधर करना क्या है और कैसे करना है, ध्यान से सुनना इसको। अभी दिख रहे हैं? देखो इधर आ जाओ। ये है क्या कि जैसे मान के चलो, बातें थोड़ी नहीं करने को बोला मैंने तुम्हें, है भाई, बातें क्या कर रहे हो। ये अगर कोई एक रूम है, ठीक है, ये अगर एक रूम है, ये कमरा किराए पर लिया है, ठीक है, और किन्होंने लिया है? 2 पार्टनर थे, ए और बी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए और बी ने ले लिया कमरा। अब ये कह रहा है कि इन्होंने कुल कमरा जो है ना, कुल टाइम, टोटल टाइम जो था ना, वो 10 मंथ के लिए लिया है। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ए जो है ना, एक गया और उसने कितनी किताबें यहाँ पर रख दी? 100 किताबें रख दी। ए ने 100 किताबें अपनी यहाँ पर रख दी, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने महीने के लिए रख दी? 8 महीने के लिए रख दी। यहाँ पे देखो 8 महीने के लिए इसकी किताब रख दी। अब ये कह रहा है कि बी को कितनी किताबें रखनी चाहिए, यानी कि बी को कितनी किताबें रखनी चाहिए, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। यही तो शेष समय है। ताकि क्या है, ताकि जो है ना, वी को कितने रुपए अधिक देने पड़े? 3/2 किसका? ए का। यही तो बनेगा हिस्सा किसका? बी का। जाके ये अगर समझ में आ जाएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब ध्यान से समझना, हम ये समझे 3/2, 3/2 किसका लेना है भाई? इसको ए का। तो मैं ये मान लो कि ए है, ए और बी। देखो क्वेश्चन को कभी ज़्यादा घुमाओ मत। ए को जो है ना, इसका मान लिया 2 रुपया, ठीक है भाई, 2 रुपया इसका मान लिया। अब देखो बी का कितना मानना पड़ेगा? 3। अब बी का कितना बनेगा? 3। लेकिन वो कह रहा है, 1 मिनट को 1 मिनट क्या हुआ, हाँ रुक जाओ। 2 का 3/2 अगर आप निकालोगे कितना बनेगा? 3 रुपया, ठीक है। 1 मिनट रुको, हाँ रुक जाओ। ये लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि ए से 3/2 अधिक, तो ए 2 दे रहा है, ठीक है, ए 2 दे रहा है। और 2 का अगर आप 3/2 निकालोगे, 2 का अगर आप 3/2 निकालोगे तो कितना निकलेगा? 3। यानी कि 2 देगा, प्लस कितना देगा? 3 देगा। कुल कितने देगा भाई? 5। मैं दोबारा लाइन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना फिर से। ये कह रहा है कि ए से 3/2 अधिक रुपए दे रहा है। कौन देगा? बी देगा। तो ए कितने दे रहा है? पहले 2 रुपये तो दे ही रहा है। ए कितने दे रहा है? 2 रुपये तो दे ही रहा है। और इसका अगर
3/2, यही तो ज़्यादा देगा, 3/2 रुपये ज़्यादा। इसको मैंने निकाल दिया तो कितना निकलेगा यार 3, तो 2 रुपये तो पहले ये दे रहा था, तो बी भी देगा 2 रुपये, लेकिन प्लस 3 रुपये। 3 रुपये अगर करोगे तो ये ज़्यादा देगा ए से, कितना हुआ 5। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो, ठीक है। इसके आगे तुम तो आसान है मामला। अब देखो अगर तुम इसको x मान लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मान लो। अब देखो ए को जो है ना, ए अगर 100 किताबें रखा है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए रखा है, इतना रुपया देना पड़ेगा। बी 2 किताबें रखा, 2 महीने के लिए रखा है, कितनी किताबें, x किताबें 2 महीने के लिए रखा है, इतना देना पड़ेगा। दे कितने रहे हैं 2, ए कितने रहे 2, ये तो ए लिखा है, बी कितना दे रहा 5। इसको आप सॉल्व कर लो, देखो 4, ठीक है। और अगर इसको करोगे ना तो x बराबर इधर कर दोगे, कितना आएगा भाई 2, गलत हो गया क्या, 2 और कितना बनेगा 200 इंटू 5, कितना बनेगा 1000 बुक्स। तो बी को कितनी बुक्स रखनी चाहिए 1000, ठीक है। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो समझ में आया क्वेश्चन, इजी है, जल्दी से लिखो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हो आप। इसको लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो। ए और बी दो साझेदार, ए और बी दो साझेदार, ए और बी दो साझेदार 50,000 तथा 70,000 रुपये के साथ यह समझौता करते हुए बिजनेस करते हैं कि कुल लाभ का 70% को बराबर भागों में बांट लिया जाएगा, तथा शेष कुल लाभ का 70% बराबर भागों में बांट लिया जाएगा तथा कुल शब्द हटा देना, तथा शेष लाभ या कुल का कर लेना, कुल का शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। कुल के शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। कुल के शेष लाभ को
उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, लिख पाए? यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 90 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 90 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ बताएं। तो कुल लाभ बताएं। तो कुल लाभ बताएं। तो कुल लाभ बताएं। ठीक है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। देखो, दो पर्सन है ए और बी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कह रहा है कि दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने कितने रुपए लगाए भाई? 50,000। बी ने कितने रुपए लगाए? 70,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसका रेशियो देखना चाहूँ, पूंजी का जो रेशियो देखना चाहूँ तो कितना बनेगा? 5:7। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है, ये कैपिटल है जो लगाया गया 5:7 लोगों के द्वारा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो आप। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो कुल लाभ प्राप्त होगा ना, यानी कि अगर उसको टोटल 100 रुपये प्राप्त हुए मान के चलो लाभ के रूप में, तो कह रहा है कि इसका 70% यानी 70 रुपये क्या किया जाएगा? 70 रुपये क्या किए जाएंगे? बराबर भागों में बांट लिए जाएंगे। मतलब बचे कितने रुपए? 30। 30 को बांटा जाएगा किसके अनुपात में? 5:7 के कैपिटल के अनुसार। 70 रुपये में क्या 70 रुपये का समान भागों में बांटे जाएंगे तो क्या उसमें असमानता आएगी? तो नंबर डिफरेंस है 90 रुपये, क्या वो आएंगे? नहीं भाई, मुझे 70 मिल गए तो मैं 70 मिल गए। अब ऐसा तो कैसे हो सकता है कि मुझे तुमसे 90 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। वो तो तब होगा ना जब कैपिटल, देखो कैपिटल में जो पूंजी लगाई है उसमें अंतर है। इसने 5 रुपये लगाया, इसने 7 रुपये लगाया, और समय यहाँ पर दे नहीं रखा। इसका मतलब दोनों ने इक्वल समय के लिए लगाया, काम खत्म। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं ये समझूँ कि यहाँ पे लिख रहा है 70%। सो 70% का अगर आप फ्रैक्शन तोड़ोगे ना, 70% का अगर आप भिन्न तोड़ोगे तो 70% की भिन्न बनती है कितनी? 7/10। इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 70/100 करके 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा? 7/10। ठीक है, ये वाला कुल लाभ का 70%। तो कुल लाभ कितना है भाई? 10 है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ये क्या है? बराबर भागों में बटा वाला। बोलो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि कुल लाभ कितना है, तो आप कहोगे कुल लाभ जो है ना सर 10 रुपया है। ठीक है भाई, या 10 यूनिट है। मैं कहूँ कितने बराबर भागों में कितना बांटने के तय हुआ, तो बराबर भागों बांटने की बात हुई 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रुपए बटेंगे, यानी कैपिटल के अनुसार जो रुपए बटेंगे, कैपिटल के अनुसार जो है ना, जो रुपए बटने हैं वो कितने बटने हैं भाई? 3। क्यों? 10 तो टोटल थे, 7 उसमें से 10 तो टोटल थे, लेकिन 7 रुपये तो बराबर उन्हीं में तो बट गया ना, 70%। इसका मतलब कितना बचा? 3 रुपया। क्लियर बात है ना। अब ये 3 रुपये इस अनुपात में बनेंगे 5:7 में। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो, दोबारा रिपीट करूं क्या? कंफर्टेबल हो यहाँ तक? है भाई, हैं? कैसे फ्यूज से उड़ गए तुम्हारे? ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है? ठीक है, आ जाओ इधर। अब मुझे ये 3 रुपये बांटने हैं किससे? 5:7 में। तो देखो सिंपल है, अगर मैं ये कहूँ तुमसे 5:7 में बांटो, तो अगर ए ये है, बी ये है, तो देखो ए का हिस्सा कितना बनेगा? कुल कितने हैं? 12 रुपये में से कितने मिल रहे वाले ऐसे? 5। और यहाँ है कितने वास्तविक? 3 रुपये। ये तो मतलब है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा? 4। 5/4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अगर बी का मैं अगर तुमसे पूछूं बी का हिस्सा कितना है, तो आप कहोगे सर 12 में से कितने रुपए मिल रहे हैं? 7। वास्तविक कितने रुपए हैं?
3, तो ये रहा, कितना बनेगा 7/4। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। यानी कि अगर मैं कहूँ तुमसे ए और बी में कुल मिला के ए और बी में जो अंतर क्रिएट कर रहा है वो क्या कर रहा है, 7/, कि कुछ कह रहा है 90 रुपये अंतर आया, तो 7/4 माइनस 5/4, इसी का जो डिफरेंस निकाल रहा है ए और बी के में से वो कितना आ रहा है 90। ये लाइन समझ में आई, लाइन समझ में आई कि नहीं? अच्छा ये बताओ कितना आया एलसीएम 4, कितना आया 5, 2, कितना आया भाई 90। ये देखो कितना आएगा भाई 2, 1 यूनिट किसके बराबर हुआ 180। तुमसे पूछा गया है कुल लाभ, तो टोटल लाभ कितना बनेगा भाई, देखो 180 10 यूनिट था तो कितना बनेगा 1800। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आया कि नहीं है भाई, समझ आ रहा है? कॉपी कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पूछ सकते हो बिल्कुल, अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे आराम से पूछो, मैं 2 बार 4 बार रिपीट करूँगा, लेकिन समझ के जाना है। चले आगे, चले अगला लिखो। ए और बी, ए और बी, ए और बी किसी बिजनेस में, ए और बी किसी बिजनेस में 3:2 के अनुपात में पूंजी को लगाते हैं। ए और बी किसी बिजनेस में 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, ठीक है। वहाँ निवेश शब्द मिलेगा और यहाँ मैंने लगाते हैं बातें की, ठीक है। यदि कुल लाभ में से 5%, यदि कुल लाभ में से 5% लाभ दान दे दिया जाता है, कुल लाभ में से 5% लाभ दान दे दिया जाता है, तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। तो ए को 8,550 8,550 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। तो कुल लाभ बताइए,
तो कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ बताइए। अब देखो, देखो ये कह रहा है ए और बी को एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए और बी एक बिजनेस इन्वेस्ट की स्टार्ट किया, और जो उन्होंने कैपिटल जो रुपया लगाया ना, उसका रेशियो कितना है? 3:2, 3:2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखा है इसने कि उनको जो प्रॉफिट हुआ ना, उसका 20% वो क्या कर दिए हैं, 5% क्या किए हैं, दान में दिए। 5% उन्होंने दान दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ 5% की भिन्न कितनी बनेगी भाई? 1/, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल लाभ का 5% दान किया है, तो कुल लाभ कितना भाई? 20। दान देने वाला पार्ट कितना है? 1। देखो अगर मैं कहूँ कुल लाभ, तो आप कहोगे सर कितना है भाई? 20 रुपया। मैं कहूँ दान कितना दिया है? 1 रुपया। फिर मैं कहूँ बचा हुआ बटेगा कितना, तो शेष जो बटना है वो कितना बटना है? 20 - 1 कितना भाई? 19। वो किस रेशियो में बटेगा? 3:2 में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक मैं कैलकुलेशन करना आपको थोड़ा और बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से कर सकते हो, 19/5। जैसे यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 3/5 × 19 ये कर सकते हो। या आपको मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना, तो कहीं ना कहीं एक नंबर 57/5 आएगा, 57/5 आएगा, और एक भिन्न सी बन जाएगी। तो आप एक तरीका और अपना सकते हो। मैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, तरीके पे आप कर सकते हो उस तरीके से, सिर्फ कैलकुलेशन। देखो ध्यान दो, उधर यहाँ पर 5 रुपये थे, तब ये 3:2 में बटा। ध्यान से सुनो मेरी बात, उधर ध्यान मत दो। ये जो है ना 3:2 जो बटा है ना, ये जब ये यहाँ पे कुल रुपए कितने थे? 5। क्लियर बात है ना? कितने रुपए थे? 5। और अगर आप यहाँ पे क्या करो कि देखो 3 2 5 हुआ, 5 को तुम क्या करो, यहाँ पे गुणा कर दो, तो कितने रुपए बन गए? 95। ठीक है, यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, कितना बनेगा भाई? 100 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप करोगे क्या, 95 रुपये को बांट दो 3:2। तो आप देखो जब 3 2 5, 5 किसके बराबर है? 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 के। तो 19, और 19 थी कितना होता है? 57। और ये कितना बनेगा जाके? 38। आगे देखो, आगे क्या लिख रहा है, एक लाइन देखना है यहाँ पे। आगे लिख रहा है कि ए को जो है ना प्रॉफिट के रूप में 8,550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ए को जो है ना कुल लाभ कितना है? 57 रुपया। तो ए को कुल 57 रुपये लाभ है, वो किसके है? 8,550। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? देखो कितनी? 150। और कुल लाभ कितना बनेगा? कुल लाभ 150 इंटू कितना बनेगा? 100। 15। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन का तरीका है। मैंने ऐसे क्वेश्चन और करवाए आपको पहले। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन करने का तरीका है, डाटा को मैनिपुलेट करना है, और कुछ नहीं। बाद बाकी आप यहाँ से कर सकते हो। 3/5 ये लिखा है, 3/5 × 19 करके बराबर कर देना इसके 8,550। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो समझ में आ रहा है? चलिए नोट करो।
ठीक है भाई, चलिए। एक क्वेश्चन और लिख लो और एक क्वेश्चन और कर लो ताकि थोड़ी क्लियरिटी और आ जाए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस चैप्टर में, इसके बाद आप डाउट पूछोगे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा इसके ऊपर, अदरवाइज सफिशिएंट है जीडी एसआई के लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ए और बी 50,000 और 20,000 रुपये के साथ, ए और बी 50,000 और 20,000 रुपये के साथ एक बिजनेस प्रारंभ करते हैं। $50,000 और 20,000 रुपये के साथ एक बिजनेस प्रारंभ करते हैं जिसमें ए एक कार्यरत साझेदार है। ए एक कार्यरत साझेदार है जिसकी वजह से वह कुल लाभ का 20% वेतन के रूप में ले लेता है। वेतन के रूप में ले लेता है। शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में ए को बी से 38,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हों, ए को बी से 38,000 रुपये प्राप्त होते हों तो कुल लाभ की गणना करें। कुल लाभ की गणना करें। कुल लाभ की गणना करें। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो मेरी बात। एक और मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टनरशिप का यही अंतिम क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इससे अच्छे क्वेश्चन और भी हैं, अच्छे लेवल के हैं, लेकिन इतने भी कर लोगे ना तो आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और आपकी किताबों के बहुत सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, लगभग मोस्टली हो जाएंगे। चलो आप देखो, लिख रहा है कि ए और बी जो है ना 50,000 और 20,000 के साथ में एक बिजनेस प्रारंभ करते हैं। कोई बात निकल लेने दो। देखो ए और बी, तो मैं ये समझूँ ए और बी 50,000 और 20,000 रेशियो में डायरेक्ट लिख दूँ 5:2, यहाँ तक तो आ जाओगे भाई। देखो बिंदी से बिंदी घट जाएंगी सब, तो 5:2 आ जाएगा। ये तो दिक्कत तो नहीं किसी को। अब कह रहा है कि कुल लाभ का 20% भाग क्या कर रहा है वो, ए सैलरी के रूप में ले रहा है,
तो ए भाई, ए अगर वर्किंग पार्टनर है तो सैलरी के रूप में ले रहा कितना 20% को इसका प्रॉफिट का, तो 20% की वैल्यू कितनी बनेगी 1/5, 20/100 करोड़ कट जाएगा। ये क्या है कुल वेतन, ये क्या है सैलरी किसको मिलने वाली ए को। तो मैं कहूँ ए का वेतन, ए का वेतन कितना है भाई 1 यूनिट, और मैं अगर कहूँ कुल लाभ, कुल लाभ कितना है भाई 5 रुपया, दिक्कत तो नहीं है। बटना कितना है, बटना कितना है 5 - 1 4 रुपया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको बांटना है। अब जो अंतर आ रहा है ना वो 4 के वजह से ही आ रहा है, और कितना है 3800 रुपया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनो, एक तो तरीका क्या है, फिर से इधर आ जाओ। एक तो तरीका क्या है कि मैं 5/7 × 4 एक अलग पार्ट निकालूं और प्लस मतलब एक अलग पार्ट निकालूं, और देखो मैं कर ही देता हूँ कैलकुलेशन यहाँ पे, आप इधर समझ लो, इसने बॉक्स में आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। देखो ध्यान दो, यहाँ से मैं अगर तुमसे कहूँ ए का हिस्सा और बी का हिस्सा, तो आप कहोगे सर 5 का दोनों को जोड़ो कितना आएगा। देखो ये मतलब क्या है 5/2, मतलब ये है कि 7 रुपये थे, ए को 5 मिले, बी को 2 मिले, ये तो मतलब है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि आउट ऑफ 7 कितने मिले 5, किसको ए को, देने कितने में से हैं 4 में से, तो कितना निकलेगा भाई 20/7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए को अगर वेतन के रूप में 1 रुपया ले रहा है तो प्लस 1 और, तो कितना बनेगा 27/7। इसमें स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं, एल्शियम 7 आएगा और उधर जाएगा, इतना तो ठीक क्या हो। अब देखो बी जो है ना, बी को कितना मिलेगा 2 आउट ऑफ कितने 7 हैं, कितने भाई 4, बांट देना कितना बनेगा 8/7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इनकी वजह से 27/7 माइनस 8/7, जिसकी वजह से 3800 रुपये हो रहे हैं। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 3800 बराबर कर दोगे। मैं क्या कर रहा हूँ 27/7 माइनस 8/7 बराबर 3800 कर दोगे और इक्वल कर लेना, वहाँ से आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, निकल के आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। यहाँ तक मैंने बताई दिया, बचा ही क्या है। मैं दूसरी कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ ताकि आप कुछ कैलकुलेशन मैनिपुलेट डाटा करना सीखो। देखो ध्यान दो, इसके बटे में कितना आ रहा है बार 7, अब वो 7 आ रहा, वही तो भिन्न बना रहा है। अभी इसको सही करते हैं तो कैसे, मुझे ये बताओ 5 तो कितने होते हैं 7, तो ये दोनों अगर ये दोनों 7 रुपये हैं, ठीक है, जिसमें से ए को 5 मिले हैं, बी को कितने मिले हैं 2, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं करूँगा क्या, मुझे ये पता है, मैं 7 रुपये यहाँ 7 को इससे गुणा कर देता हूँ और 7 का गुणा इसमें कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन उसका बना रहने दो, 7 का इसमें कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो अब मुझे बताओ ये कितने यूनिट बना 28, ये कितना बना 35। अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे 28 को बांट दो, बट रहा तो 28 है 5/2 में, तो ये कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा देखो ना, 1 यूनिट किसके बराबर बनेगी। तुम ऐसा करो, तुम रहने दो, कितना बनेगा ले 7 बराबर कितने बनेगा 28, 1 यूनिट किसके बनेगी है 4 के बराबर, तो कितना बनेगा ये 20, ये कितना बनेगा 8। इतना नोट करो पहले, इतना नोट करो पहले। इतना नोट करो।
हो गया। सब लिख लिए, अब रख दो पेन, पहले रख दो पेन। 1 मिनट फिर ये चीज़ देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ 7 रुपये जब बटे हैं तो ए को 5 मिले और बी को कितने मिले 7, तभी तो 7 रुपये बटे भाई। मतलब क्या, ए को 5 मिले बी को 2 मिले, इसका मतलब क्या 7 रुपये थे। तुमसे मैं कहूँ 14 रुपये थे तो 14 रुपये में क्या है, इसको कितने मिलेंगे भाई 10, और इसको कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे 4। मैं तुमसे कहूँ 20 रुपये थे तो उसी रेशियो में बांट लो, 21 थे तो उसी रेशियो में बांट लो। तो 28 है तो इसमें बांटने में प्रॉब्लम क्या है, 28 है तो बांटने में प्रॉब्लम क्या है भाई, दोनों को मिला के 7 होते हैं। इसका मतलब क्या है 7 होते हैं, 1 यूनिट किसके बराबर 4 के, तो 4 का गुणा कर दो 20 और कितना आएगा 8। प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ये तो बांटना तो सीख जाओगे ना, ये तो बच्चों वाले काम है, कक्षा 1 में पढ़ के जाओ। फिर अब देखो इसका मतलब क्या है, ए को ये वो भाग है जो कुल मिला के कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसके कैपिटल के अनुसार, उसकी पूंजी के अनुसार लाभ का भाग प्राप्त हो रहा है जितना उसने पूंजी लगाया है। लेकिन ये कह रहा है कि ए को 7 रुपये और मिलते हैं, मतलब ये तो है 7 रुपये और मिलते हैं, इसका मतलब ए को कितने मिल रहे भाई 27 रुपये, 27। और कह रहा है बी को कितने मिल गए 8, इसको तो वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से अंतर कितना आ रहा है 38 रुपये का अंतर जा रहा है। इसका मतलब क्या है 27 माइनस 8 किसके बराबर 3800, 38,000 की 3800, ठीक है 38,000। एक बिंदी तो रखनी है। अब देखो इधर आ जाओ, यहाँ कितना बनेगा 19 बराबर किसके, तो 19 दूनी 38, 2000। आपसे पूछा गया है कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना भाई, कुल लाभ 35 इंटू 2000 कितना आएगा भाई 70,000 रुपये। ठीक है, इसको आप कर सकते हो। समझ आया क्वेश्चन। डाटा मैनिपुलेट करना तो बाकी इधर से भी निकलेगा, फ्रैक्शन एक्शन बना के। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन लाओगे तो इसके ऊपर बताऊंगा, नहीं लाओगे तो फिर टाटा बाय बाय इतनी में। ठीक है, चलिए।